नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा देखते हैं हम। तो श्री कृष्ण जी हमें बता रहे थे कि सतो गुणी बुद्धि कैसी होती है। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। मतलब कई बार हम भेद ही नहीं कर पाते, ये हम धर्म पे चल रहे हैं या अधर्म पे चल रहे हैं। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। कौन से ज्ञान की? आध्यात्मिक ज्ञान की। हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें हर चीज़ बताई गई है कि ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, और हम उसे पढ़ते नहीं हैं। जैसे पहले मॉरल एजुकेशन की बुक्स होती थी स्कूल्स में, रामायण पढ़ाई जाती थी, महाभारत पढ़ाई जाती थी, तो वहाँ से हम अपनी डेली लाइफ को कैसे जिए, वहाँ पे हमें क्या गलती करनी है क्या नहीं, और अगर हमने गलती कर ली तो उसका पश्चाताप कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती थी, जो कि हमने मिस कर दी, क्योंकि अब हम ना गुरुकुल में पढ़ते, और हमारा जो नॉर्मल स्कूल है वहाँ से भी मॉरल एजुकेशन और रामायण और महाभारत को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ, तो हमें उस तरह से अपने जीवन को जीना है, वो ज्ञान लेना है हमें, राइट। तो अब जैसे हमने गीता में कितना कुछ सीखा कि क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है, हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमें सात्विक भोजन कैसा होता है, राजसिक भोजन कैसा होता है, कैसा भोजन हमें करना चाहिए, राइट। तो वो सब ज्ञान हमें हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमें मिला हुआ है, फिर भी हम उस ज्ञान का फ़ायदा नहीं उठाते क्योंकि हमें वो ज्ञान पता ही नहीं है। और आजकल स्कूलों में सिर्फ हमें रोज़ी रोटी कमाना सिखाते हैं, हमें मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो सिखा देते हैं, बना देते हैं, लेकिन हमारा जो मेंटल पावर है उसको नहीं बढ़ाते, हमारे आध्यात्मिक पावर को नहीं बनाते। मतलब हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है वो नहीं सिखाया जाता हमें, बस एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर कैसे बनना है वो सिखा देते हैं, लेकिन हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, अपनी पावर्स को यूज़ कैसे करना है, राइट। धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से आजकल ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सब इसी वजह से हो रही हैं, राइट। और जब हमारे पास गुरुकुल थे तो हमारी व्यवस्था इतनी अच्छे से चलती थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से चलती थी, और ऐसा नहीं है कि रिसर्च वगैरह नहीं होती थी, सब करते थे रिसर्च, सारी चीज़ों पर होती थी, पर हम प्रकृति के साथ मिलकर चलते थे। और प्रकृति के साथ मिलकर चलने से हमारी और हम आजकल क्या है, हम और चीज़ों का, साधनों का प्रयोग करते हैं, उनको हम डेवलप करने पर लगे हुए हैं। पहले हम खुद को इतना डेवलप करते थे कि हमें उन बाहरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, राइट। तो ये जो चेंज आया है उसमें ये हम बिना सोचे समझे इस चीज़ को कर रहे हैं। जैसे अभी परमाणु बम बनाने पे लगे हुए हैं, बहुत से अच्छे हम वेपन्स बनाने पे लगे हुए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब, राइट। जिसको कोई भी चला लेता है और फिर उससे आतंक फैला देता है, राइट। हम उस चीज़ पर तो ध्यान दे ही नहीं रहे कि भाई हमें इस सृष्टि को अच्छा बनाना है, कि कोई आतंकवादी ही ना बने, कोई चोर ही ना बने, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। बस दंड दे दो, चोर बनेगा दंड दे दो। आप कितने चोरों को दंड देंगे? आप 100 चोरों को दंड देंगे, 100 और पैदा हो जाएंगे। तो हमें वो जो सोच है वो ही बदलनी पड़ेगी, और वो सोच कैसे बदलेगी? जब गुरुकुल खुलेंगे। जब अंग्रेज आए ना हमारे देश में, तो उन्होंने देखा कि गुरुकुल की जो सिस्टम है वो कितना अच्छा है। यहाँ ये गुरुकुल ही सबसे ज़्यादा विकास का ज़रिया बनते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल बंद करवाए और बोले कि हमसे शिक्षा लो, हमसे शिक्षा लो, राइट। तो वहाँ से हमारे अंदर ये सब कुछ खराब हो गया। और अब आप देखिए
और स्वामी रामदेव जी एक गुरुकुल में पढ़ के आज इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया, इतनी ज़्यादा वो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कितने देखे होंगे जो बिजनेसमैन हैं, जो औरों को नौकरी देते हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं भी नहीं, राइट। तो पढ़ाई करना वो सब अच्छी बात है, राइट, लेकिन अगर आप एक अच्छा इंसान ही नहीं बनोगे तो आप उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मतलब देखे हैं किडनी बेच देते हैं और इतने इतने फीस लेके गलत ऑपरेशन कर देते हैं, राइट, और फिर बोलते हैं अरे आपको तो ये बीमारी होगी। कितने सारे केसेस सुने हैं मैंने, राइट। अब वो इस शिक्षा ने उसको डॉक्टर तो बना दिया लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तो वो डॉक्टर फ़ायदे की जगह औरों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब लोगों को, जिस डॉक्टर को लोगों की जान बचानी चाहिए वो लोगों की जान ले रहा है आजकल। तो बताइए क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का, राइट। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम वो एजुकेशन लेंगे ही नहीं, हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा, राइट। हमें अपने बच्चों को गुरुकुल वाली शिक्षा भी देनी है और आधुनिक शिक्षा भी देनी है। जैसे पतंजलि योगपीठ में गुरुकुल जो चलते हैं वहाँ पर दोनों तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन हर कोई तो पतंजलि गुरुकुल में नहीं पढ़ सकता। तो हमें अपने घर को ही गुरुकुल बनाना पड़ेगा। और घर कब गुरुकुल बनेगा, जब उस घर की औरत सुधरेगी, क्योंकि घर की औरत में इतना दम होता है कि वो पूरे परिवार को बांध कर अच्छे से और सबको अच्छा बना सकती है। उसमें इतनी पावर होती है, उतनी क्षमता होती है। एक इंसान, एक आदमी में वो क्षमता नहीं होती है, क्योंकि आदमी में उतनी सहन शक्ति नहीं होती है। और सारे घर वालों को अच्छा बनाने के लिए सहन शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वो एक महिला में ही होती है। आजकल इतनी सहनशील नहीं रही हैं महिलाएं, राइट। तो उसकी वजह से परिवार टूट जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि पुरुष को सहनशील बनना ही नहीं है, उसको बनना है। लेकिन आप अभी देखिए पुरुष और स्त्री में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, राइट। पुरुष में फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक औरत में जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ईश्वर ने ये सोच समझ कर ही हमें कुछ बनाया होगा, राइट। तो अभी बच्चा पैदा करना एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, राइट, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बार बच्चा पैदा कर देगी तो उसी टाइम दर्द होगा, नहीं। जब उसका 1-1.5 महीने तक उसका की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको इतना लंबे टाइम के लिए सहन कोई नहीं कर सकता है। मतलब एक आदमी की बस की बात नहीं है उसको सहन करना, फिर बच्चे को पालना तो और भी ज़्यादा सहनशीलता का काम होता है, वो एक आदमी नहीं कर सकता है। और जबकि फिज़िकली जो बहुत सारे वर्क हैं वो औरत नहीं कर पाती है। तो ऐसे ईश्वर ने दोनों को अलग अलग विशेषताएं दी हैं, और कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, राइट। अब सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं है, किसी में इंजीनियर का दिमाग है, किसी में डॉक्टर का दिमाग है, किसी में किसी और चीज़ का दिमाग है, राइट। तो इसी तरह से पुरुष और महिला में ये ईश्वर ने ये अंतर बनाया है कि महिला में सहनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हमारी माँओं को, बेटियों को और बहनों को ये ज़िम्मा लेना होगा कि हम अपने परिवार को, हम अपने घर को गुरुकुल बनाएंगे, राइट। अब मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है, तो मैं तो उसे बताने वाली हूँ कि भाई किसी भी लड़की का अपमान नहीं करना है तुम्हें, और रेप की तो बात ही बहुत दूर है। किसी लड़की को छेड़ना नहीं है, किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखना। मैं ये बात उसे रोज़ बताने वाली हूँ, वो माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन मैं उसे डेली ये चीज़ बोलने वाली हूँ। क्योंकि रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उन्हें कौन कम कर सकता है? उन्हें हम माएँ ही कम कर सकती हैं, हम बहनें ही कम कर सकती हैं। कैसे? अपने भाइयों को समझाकर, अपने बेटों को समझाकर, अपने पतियों को समझाकर, क्योंकि सोच ही बदलनी होगी। दंड से कुछ नहीं होता है।
अब बाहर के देशों में इतना ज़्यादा दंड का प्रावधान है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतने क्राइम होते हैं। अगर दंड ही सॉल्यूशन होता तो क्राइम तो ख़त्म हो जाना चाहिए था विदेशों में। वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी सजाएं मिलती हैं, लेकिन नहीं हुआ ना। कब? क्यों? क्योंकि सोच ही नहीं बदल रही है। सोच और भी घिनौनी 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 होती जा रही है। आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करके कॉमेडी बोलते हैं, और आजकल तो मायों को, बहनों को, पिताओं को ही नहीं छोड़ रहे हैं, अपने परिवार पे ही इतना बड़ा झोंक मार लेते हैं वो। क्या छोड़िए, आगे देखते हैं। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसिक है। अब देखिए, सात्विक बुद्धि जो है उसको पता है कि धर्म क्या है, क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य, उसे सब पता है। राजसी में उसको कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि वो है तो अच्छा इंसान, संस्कार तो उसमें अच्छे हैं, लेकिन उसने ज्ञान नहीं लिया, उसने आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ी और उससे एक सच्चा गुरु नहीं मिला, तो वो उसे कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कौन, क्या धर्म है, क्या धर्म है, धर्म नहीं है, क्या धर्म है, किस रास्ते पे मैं चलूँ, किस रास्ते को छोड़ूँ, कैसे लोगों के साथ बैठूँ, कैसे लोगों के साथ नहीं बैठूँ, वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है। फिर है तामसिक वाला। तामसिक वाले को पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी वो अधर्म के रास्ते पर चलता है। हमें ही लगा लीजिए, हमें पता है कि हमें अपने पूरा जो दिनचर्या है उसे अच्छे से बिताना चाहिए, किसी के साथ चुगली चपाटी नहीं करनी चाहिए, या किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए पीठ पीछे, या हिंसा नहीं करनी चाहिए, बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। हमें ये सब पता है। पता होते हुए भी हम अपने मन के वशीभूत होकर मोह में बढ़कर उस चीज़ को नहीं करते हैं, क्रोध कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं, ऐसे ही आलस्य में पड़े रहते हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो 2 रोटी मिल रही है ना। और हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, 10-10 8-8 घंटे जो हमें डेली पुरुषार्थ करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, और कहते हैं कि काम तो चल ही रहा है ना बस। तो जैसे काम चल रहा है वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और आगे ईश्वर भी फिर काम ही चला देंगे। आपको अच्छी योनि नहीं मिलेगी नेक्स्ट जन्म में, या फिर इस जन्म में भी वो आपको सुख नहीं मिलेगा। जब दुख आएगा तो ईश्वर भी बोल देंगे कि अरे इतना दुख तो चलता है, ले ले दुख के मज़े, दुख का अनुभव करेगा तभी तुम्हें सुख का अनुभव आएगा, राइट। तो इसलिए पुरुषार्थ ना करना भी अधर्म है। अब अर्जुन पुरुषार्थ नहीं करना चाहता ना, युद्ध नहीं करना चाहता, तो वो भी अधर्म है, क्योंकि उसका धर्म तो है अक्षत्रिय का युद्ध करने का, राइट। अब उसकी जब वो अलग अलग राजा अलग अलग राज्यों पर हमला करके उन्हें अपने राज्य में मिला रहा था, तब तो सब ठीक था, लेकिन अब युद्ध करने की बारी अपनों के साथ आई तो उसको सन्यासी वाली बातें याद आ रही है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब धर्म करने की बात आई, जब तो वो धर्म कर नहीं रहा है, राइट। तो हम भी ऐसे ही रहते हैं कि ना 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 छोड़ो ना, काम दाल रोटी में काम चल जाएगा हमारा, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, दाल रोटी में काम चलाओ, लेकिन जो शक्ति ईश्वर ने तुम्हें दी है उसका तो प्रयोग करो। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ का कोई अल्टरनेट नहीं है, और नहीं हमें रखना चाहिए। पुरुषार्थ हमें करना ही है, क्योंकि अब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर खाली बैठेंगे, और खाली बैठेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर है, उसमें फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वो एनर्जी कहीं आपकी और कहीं चली जाएगी। फिर जब आप अपनी एनर्जी को, बुद्धि को यूज़ ही नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट जन्म में आपको मंद बुद्धि बना देंगे भगवान कि अरे इसको तो पिछले जन्म में मैंने इसको इतनी अच्छी बुद्धि दी थी, इतनी अच्छा इसको मैंने एनर्जी दी थी, पॉजिटिव एनर्जी दी थी, इतना अच्छा माहौल दिया था मैंने इसको, राइट। लेकिन इसको तो यूज़ ही नहीं करना था, इसको तो बस मज़े करने थे, तो भोग विलास में ही पड़ा था, या भोग विलास में नहीं तो ये आलस में पड़ा था, तो इसको तो मैं नहीं दूंगा इस बार, राइट। फिर आपको मन बुद्धि बना देंगे भगवान, क्योंकि उन्हें तो भाई अपनी करनी है ना। अब ऑफिस में जाके आप
काम ही नहीं करोगे तो बॉस बोलेगा ना कि भाई तू छुट्टी ले ले, तू घर पर रह ले, तुझे काम ही नहीं करना ऑफिस में, तो क्यों आता है, घर पे रह लिया कर, है। तो हमें आलस में भी नहीं रहना है, हमें तामसिक बुद्धि नहीं बनानी है, क्योंकि तामसिक बुद्धि को पता है कि अधर्म क्या है, फिर भी वो उसी रास्ते पर चल रहा है। वो सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है राइट, कि बस लॉटरी लग जाए कहीं से और मैं अमीर हो जाऊँ, पुरुषार्थ नहीं करूँगा लेकिन मैं या फिर किसी का हक छीन लेता हूँ, या फिर मैं चोर बन जाता हूँ, उससे पैसे कमा लूँगा, या बुरे काम करके। अभी कुछ लोग शराब की दुकान चलाते हैं, उन्हें पता है ना शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बेचेंगे ज़रूर हम, तो वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। आगे देखते हैं। हे पृथ्वी, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक। अब धृति बता दिया है कि धैर्य क्या है हमारा, राइट। तो क्या बोला गया, जो अटूट है, ऐसा धैर्य जो कभी टूटता नहीं है। हम कई बार बोलते हैं ना, अरे मेरा तो धैर्य टूटने वाला है, मेरा सबर का बांध टूटने वाला है। तो जो सात्विक धृति है, साहस है, सात्विक साहस है, वो कभी नहीं टूटता, वो हमेशा अटूट रहता है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि विश्वास ऐसे ही बन जाता है, उस अटूट विश्वास को बनाए रहने के लिए आपको योगाभ्यास करना होगा। लेकिन योगाभ्यास का मतलब आजकल लोग सिर्फ आसन समझ लेते हैं, आसन नहीं है, अष्टांग योग है, यम है, नियम है, राइट। उसमें फिर आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ईश्वर प्रणिधान, ये सब प्रत्याहार, ये सब आते हैं जो हमें करने पड़ेंगे। अब नियम, यम और नियम में सच बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी ना करना है, और ऐसे ही 10 चीज़ें हैं। तो उन सब पर हम चलकर अपने विश्वास को अटूट बना सकते हैं, अपने साहस को अटूट बना सकते हैं। जैसे अब उसमें योगाभ्यास में है कि सच बोलना है आपको। जो आप सोचिए, जो इंसान हर रोज़ सच बोलेगा कि तो उसका धैर्य कितना बड़ा हो जाएगा, राइट। सच बोलने की भी हिम्मत सबके पास नहीं होती है, राइट। हर कोई इंसान सच नहीं बोल पाता है, वो एक तो उसका अहंकार बीच में आ जाता है, और फिर दूसरा होता है कि वो कार्य ऐसे नहीं करता है, वो प्रमाद कर रहा है, वो अधर्म पर चल रहा है, तो वो सत्य कैसे बोलेगा बताइए आप, राइट। जो लोग इंसान धर्म पर चलता है, सही काम करता है, वही तो सच बोल सकता है ना। अब जो इंसान बुरे काम कर रहा है और वो बुरे काम खुद वो सच सारे सबको बता देगा, तो कौन इज्जत करेगा उसकी, राइट। तो इसलिए वो झूठ बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ, राइट। तो इस तरह से जब आप योगाभ्यास करेंगे, योग के यम नियम को अपने जीवन में लेके आएंगे, तो जो आपका धैर्य है वो ऑब्वियसली अटूट हो जाएगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा उसे। जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तो जो ये हमारी धृति है, हमारा साहस है, वो मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में करता है, राइट। तो जिसने मन पे काबू पा लिया, इंद्रियों पे काबू पा लिया, और अपने प्राण पे काबू मतलब अपनी श्वास प्रवास की गति को कभी भी धीमा कर लेता है, कभी भी तेज कर लेता है, राइट। सांसों पर कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। सांसों पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जैसे आप गुस्सा आता है आपको, तो आपकी जो ब्रीथिंग है वो कितनी फास्ट हो जाती है, राइट। तो अगर आप अपने उस प्राण पर काबू पा लेंगे तो आपको गुस्सा कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसका ये मतलब था कि प्राण पर भी हमें काबू पाना पड़ेगा। तो मन प्राण और इंद्रियों पर काबू कैसे पा सकते हैं? योगाभ्यास करके इन पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली करेंगे। मेडिटेशन है, ध्यान है, उसमें हम डेली करेंगे तो हम अपने मन पे काबू पा रहे हैं ना। अब ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले शांत बैठना पड़ेगा, और शांत बैठना एक बहुत बड़ा काम हो गया है आज के संसार में। कोई सब खाली बैठना चाहते हैं लेकिन शांत कोई नहीं बैठना चाहता, राइट। अब आप
अपना मोबाइल ही नहीं छूट रहा है किसी से। ऐसे उन्हें 2 मिनट ऐसे बैठने को कह देना तो तुरंत जेब से फ़ोन निकाल लेंगे। अब आप मेट्रो में, बस में, कहीं भी जाएंगे तो सबके हाथ में मोबाइल रहेगा, क्योंकि वो शांत बैठना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका मन शांत है ही नहीं। हज़ारों विचार उनके मन में आए हुए हैं और उन विचारों से वो दुखी हैं, क्योंकि आजकल कोई अपने बारे में खुशी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सोचता ही नहीं है। बस वो अपने, किसने मुझे कितना दुख दिया, किसने मुझे आज अच्छा नहीं बोला, सिर्फ वो नेगेटिव विचार ही उनके दिमाग में आते रहते हैं। और उन विचारों से बचने के लिए फिर वो फ़ोन का एडिक्शन हो जाता है कि कुछ नया देख लो, अपने दिमाग को खाली ना देखो। जैसे शराब पीते हैं ना, शराब पी के अपने गम भूल जाते हैं, आजकल वो शराब की जगह फ़ोन ने ले लिया है, राइट। तो वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं जब वो उनके पास खाली टाइम होता है। वो अपने विचारों पर कंट्रोल ही नहीं करना चाहते, उन्हें शांत ही नहीं करना चाहते। वो बस फ़ोन देख लेंगे या टीवी देख लेंगे, कुछ भी नशा, एक तरह का नशा ही है। और वो जैसे किसी को, उसको बातें करने का नशा हो जाता है, वो बात किए बिना रह ही नहीं सकते। अपने दोस्तों से मिलना है, बातें करनी है, गपशप, वो गपशप के बिना नहीं रह सकते। तो ये एक तरह का नशा है, राइट। तो इस नशे पे हमें काबू पाना है, और जो धृति हमें इसमें काबू पाने में मदद करती है वो ही सात्विक धृति है, राइट। आगे देखते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो ऐसी धृति, ऐसा हमारा साहस जो धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहता है, मतलब धर्म, अर्थ और काम तो आपको करना है, लेकिन उसके फलों में लिप्त नहीं होना है। तो आप आलसी तो नहीं बन रहे हो, आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आप उसके लाभ, उसका जो परिणाम आएगा उससे आपको बहुत ज़्यादा मोह है कि भाई अब तो मुझे राजनीति में जाना है ताकि मेरे पास मैं भ्रष्टाचार कर लूँ और बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए, या मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँ, या मेरे पास बहुत पावर आ जाए। तो अगर आप वो सब चीज़ करके राजनीति में आते हैं और मेहनत भी आप खूब करते हैं, राइट, लोगों की सेवा करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन किस लिए? ताकि आप फेमस हो सको या आपके पास पावर आ सके। आपने उस इतने अच्छे धर्म के कार्य को करके उसके आपके बारे में सोचकर उसको शून्य कर दिया। जैसे ही आपने कोई धर्म का कार्य किया और उससे आपको लाभ की इच्छा आपके मन में आए, वो आपका पुण्य कर्म में नहीं जाता है, वो पाप कर्म में फिर चला जाता है आपका। तो हमें धर्म पर चलना है, अर्थ भी कमाना है, क्योंकि जैसे ये सारी चीज़ें ईश्वर की शक्ति है, हमारा टैलेंट, ऐसे ही हमारा जो धन है, अर्थ है, वो भी ईश्वर की एक शक्ति है। वो भी गलत लोगों में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमें धन भी कमाना है। लेकिन धन किस लिए कमाना है? उसका जो लाभ है, उससे जो हमें, अरे मैं धन कमा लूँगा तो मैं बहुत भोग करूँगा, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी अच्छी घड़ी, तीन चार घड़ी अलग अलग करके पहनूँगा मैं। अगर आप ये सब करने के लिए अर्थ धन को कमा रहे हैं तो आप पुण्य कार्य नहीं कर रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि जब हम भोग के लिए धन कमाने लगते हैं ना, तो हम सोचते हैं किसी भी तरीके से हम धन कमा लेंगे। लेकिन अगर हमारा धन कमाने के पीछे का जो दिमाग है, या पीछे का जो हमारा लक्ष्य है कि इससे मुझे सेवा करनी है, तो वो इंसान घटिया तरीके से या गलत तरीके से धन कभी नहीं कमाने की सोचेगा। तो इसलिए जो हमें वो उसके फल जो है उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, तभी हम धर्म के कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने भोग के कारण के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं तो हमारी जो धृति है वो राजसिक है। आगे देखते हैं। हे पांचों धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दिव्यपूर्ण धृति तामसी है। तो ऐसी जो धृति है जो हमेशा स्वप्नों में खोई रहती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भय है, शोक करती है, विषाद करती है, मोह से हमें परे नहीं लेके जाती, वो धृति कैसी है? तामसिक धृति है।
राइट। अभी जैसे राजसिक धृति में हम धर्म के कार्य में तो लग रहे थे, राइट, लेकिन उसकी फल की चिंता कर रहे थे हम। लेकिन अब जो ये तामसिक धृति है, ये तो शोक में ही डूबी रहती है, हमेशा विषाद में ही डूबी रहती है, भय ही लगा रहता है, तो वो कोई भी कार्य नहीं कर पाती। आप इसको बोल सकते हो जो आलसी लोग हैं, या फिर जो ऐसे सोचते हैं कि उसके कारण मैं सफल नहीं हुआ, जो बहाने ज़्यादा मारते हैं, ऐसे लोग फिर उनकी धृति फिर तामसिक धृति हो जाती है, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।